मोहम्मद जुबैर खान डैमरोथ के साथ। आज की बात मोहम्मद जुबैर खान डैमरोथ के साथ। तो डैमरोथ मेरा एक थोड़ा इरादा है, सपना है कि मेवात में बहुत अच्छी लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश हों, और मैं इस पर अभी काम भी कर रहा हूं, और बहुत ही जल्दी मैं एक खुशखबरी देने वाला हूं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि हम कैसे एक रीडिंग कल्चर क्रिएट कर पाएँ, हमारे पास एक रिच लाइब्रेरी हो जिसमें रिलीजियस टेक्स्ट बुक हो, मॉडर्न टेक्स्ट बुक हो, अंग्रेजी लिटरेचर की टेक्स्ट बुक हो, जो भी है, और ख़ास तौर से बच्चों के लिटरेचर हमारे पास कंप्लीट हो। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि लिटरेचर आजकल आप लॉकडाउन में काफ़ी टाइम मिलता है तो आप किताबें पढ़ते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उससे पहले हमारी बात चली रही थी मस्जिदों और मदरसों को लेके। तो मैं अजमेर गया था कुछ महीने पहले, तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी एक चीज़ देखी थी। मेरा इत्तेफाक ये हुआ था कि मैं फ़जर की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद में मेरा जाना हुआ, और वहाँ पर मेरे साथ एक मेरे दोस्त भी थे, तो हम दोनों वहाँ पर गए। तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत अच्छा एक कोचिंग सेंटर मस्जिद में खुला हुआ है। हमने उसके बारे में पता किया कि ये कोचिंग सेंटर में किस तरह से एडमिशन्स होते हैं, और क्या इसका जो पैटर्न है एडमिशन लेने का, या किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, आप किस तरह इनका एहतमाम कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हम लोग हम कमेटी बनी हुई है हमारी, और कमेटी में जितना हमारा ताउन होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, हम वो देते हैं। और जो गरीब बच्चे होते हैं हम उनको प्रिपरेशन करवाते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात हो, चाहे वो 9th के बाद 8th के बाद 9th में एडमिशन की बात हो, 10th के बाद 11th में एडमिशन की बात हो, या फिर इंटरमीडिएट के बाद में 12th क्लास के बाद में कॉलेज में जाने की बात हो, यूनिवर्सिटी में जाने की बात हो, प्रोफेशनल कोर्सेज करने की बात हो। तो वहाँ पर वो बच्चों को उनका एक प्रॉपर एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होती है, और उसके बाद में वो खुद फ्री में उनको एक कोचिंग मुहैया करवाते हैं। आपने लाइब्रेरी का बहुत अच्छा एक विकल्प मुहैया करवाने की बात कही। वाकई इस तरह की चीज़ें हो सकती है। वहाँ पर लाइब्रेरी भी मौजूद थी, और वहाँ पर बच्चों के लिए एक पूरा एक अलग एक सेपरेट एक सेक्शन बना हुआ था, जहाँ पर लाइब्रेरी भी थी, जहाँ पर बच्चे कोचिंग भी कर रहे थे, जहाँ पर बच्चे नहा धो सकते थे, फ्रेश हो सकते थे। इस तरह की तमाम सहूलियतें वहाँ मौजूद थी। और मस्जिद भी चाह रहा था कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, हमारे पास इकोनॉमिकल जो हमारी कंडीशंस हैं वो बहुत वाजिब हैं, बहुत मुनासिब हैं। हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दिक्कत है कि हम चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को अमली जामा पहनाया जा सकता है। उन चीज़ों को जिस दिन हमने तसव्वुर उनका कर लिया, उसके बाद में मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी, और हमारे समाज पर अभी भी इस बात को कहने में कोई शक नहीं है कि मस्जिद का, उलेमाओं का जो इन्फ्लुएंस है या जो उनकी पकड़ है वो दूसरे किसी भी आदमी के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। और इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर उनकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी है तो उनकी ज़िम्मेदारी ये भी बनती है कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स तो होने चाहिए, कुछ सुधार होने चाहिए, चाहे वो मस्जिद के थ्रू हो जाए, चाहे वो मदरसे के थ्रू हो जाए, ताकि एक अच्छा पैगाम जाए, एक अच्छा संदेश जाए कि यार हाँ, वहाँ से कोई बच्चा निकला मेवात इलाके के उस गांव से, और उस लाइब्रेरी में वो बच्चा पढ़ता था, आज वो IAS है, आज वो एक अच्छा एक एडवोकेट है, आज वो अच्छा डॉक्टर है। इस तरह का कोई एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है, और ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ हमें माइंड सेट बनाने की ज़रूरत है जो नहीं बन पा रहा है। एक बात और मुझे कहनी है कि अभी हम जब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ ही रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो हर कम्युनिटी में या हर समुदाय में एक बात होती है कि जो आगे पढ़ चुके हैं, जो अच्छे समझदार या मैच्योर लोग हैं, वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने समाज को थोड़ा आगे की तरफ ले जाएं, या परिवार को जैसे हम ले जाते हैं आगे की तरफ। तो एक तो ये वाली बात है। तो अभी शायद हम उस लेवल पे भी नहीं पहुँचे कि हमारा अभी ये इस ट्रांजिशन में हम चल रहे हैं कि अगर हम अच्छे पढ़ लिख गए तो सबसे पहले हम अपना गांव छोड़ते हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा पढ़ गए पैसे हो गए तो हम अपना शहर छोड़ते हैं, फिर हम बच्चे को मॉडर्न एजुकेशन में डालते हैं। और हम जो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी एक समाज के प्रति दायित्व बनता है, उसको हम थोड़ी धीरे धीरे इग्नोर करते जाते हैं, फिर हम वही प्रॉब्लम्स को गिनवाने पे, समस्याओं को गिनवाने पे उतरते हैं। तो हालांकि अभी मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि मेवात में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी बेहतरी के रूप में काम कर रहे हैं, लोग उनसे अवेयर नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। मुझे अपने जामिया के दिन भी याद आते हैं। आपको याद है कि जब हम रहते थे तो शायद एक टाइम में हमारे पास 40-40 लोग आके रुकते थे, भले ही हमारे पास सोने के लिए, खाने के लिए जगह ना हो, पर जितनी कोशिश होती है वो इंसान करता अपनी तरफ से, वो डिपेंड करता है उसकी समझदारी कितनी है। तो अभी आने वाले टाइम में मैं अपनी बातचीत ख़त्म करने से पहले कहना चाहता हूँ कि मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ
कि अपने क्षेत्र में एक लाइब्रेरी हो, इस्टेब्लिश हो। अगर वो सही से इस्टेब्लिश होती है तो उसके मॉडल को आगे इम्प्लीमेंट किया जाए। और मुझे लगता है कि इसमें लाइब्रेरीज तो गांव-गांव में होनी चाहिए। मुझे लगता है आप भी अभी कुछ सोच रहे हैं, और ख़ास तौर से जब अवेयरनेस की बात आती है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया और मीडिया। तो हमको बहुत ज़रूरत है अभी अपनी इसको अच्छे चीज़ों को लोगों के सामने लाने की। तो उसमें बहुत बड़ा रोल होगा सोशल मीडिया का और मीडिया का। तो आप भी अभी कुछ सोच रहे हैं कि मेवात में मीडिया की भूमिका क्या हो, या आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? तो मैं अंत में चलने से पहले दोबारा जब कभी बातचीत होगी तो कोशिश करूंगा कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स या सक्सेसफुल स्टोरीज के थ्रू बातचीत हो। लेकिन अभी जो वर्तमान में, तो आपके भविष्य में मेवात के प्रति खुद के क्या प्लान्स हैं, और आप मेवात में मीडिया या अवेयरनेस को किस तरह से देखते हैं? प्लान्स तो आपके बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्लान्स पर खरा उतर पाना या प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर पाना, ये ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है। बहरहाल जहाँ तक हमारा अपना सवाल है, तो हमने ये जो पढ़ाई लिखाई की थी, और मैं बीच में ये बात कहने वाला भी था कि पढ़ाई लिखाई का मकसद, मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई लिखाई का मकसद ये है कि आप बहुत पढ़ लिख कर नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के बाद में आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार के आप जा रहे हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई का मतलब ये है कि आपकी पढ़ाई लिखाई का इम्प्रेशन आपकी सराउंडिंग में क्या पड़ रहा है। आपके रिश्तेदार, आपके गांव देहात के रहने वाले, आपके दोस्त, आपके अपना घर, यहाँ पर आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या इम्प्रेशन पड़ रहा है, और आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो नस्लें हैं, उस पर आपका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उस पर आपका इम्प्रेशन क्या पड़ रहा है। ये पढ़ाई लिखाई का मकसद है। तो उस नाते हमने भी एक कोशिश की थी अब से 3-4-5 साल पहले, जब हमने अपने इलाके में मैगज़ीन चलाई थी पूरे इलाके में। और उस मैगज़ीन को चलाने का मकसद भी आपको पता ही है, आप लोग उसमें शामिल थे। बल्कि हम मुख्य तौर पर हम लोगों ने कोशिश की थी एक, और हम लोग गए थे जहाँ से कोशिश हुई थी, हमने कोशिश की थी ईमानदारी से। तो वो ज़माना था प्रिंट मीडिया का 4-5 साल पहले, और अब वक्त है डिजिटल मीडिया का, वर्चुअल मीडिया का। तो अब हम दोबारा से उस मैगज़ीन को, एक तो हमने सोचा, जैसे हमारी डिस्कशंस होती रही हैं बीते दिनों, कि उस मैगज़ीन को डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाने की, और अपने इलाके की, मेवात इलाके की लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, और जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म होने की कगार पर है।